हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है रूपेश परमातु और आपका हमारे यूट्यूब चैनल में वेलकम है। यहाँ हम सबसेट को देखने वाले हैं। सबसेट जिसको कभी कभी पावर सेट भी कहीं कहीं लिखा रहता है। तो सबसेट क्या होता है, पावर सेट क्या होता है, उसको हम लोग देखेंगे। तो ठीक है, तो आप वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए। तो सेट तो सेट तो सबसेट क्या होता है, तो ए सेट इज़ यूज्ड टू बी ए सबसेट ऑफ सेट बी। यानी एक सेट बी है, ठीक है, एक बड़ा सा बी है, एक सबसेट बड़ा सा बी है, और और ये एक सेट ए है। तो ये जो है ना उसका बच्चा है, ठीक है। तो ये इसका बच्चा कब होगा, जब ये जो है ना इसके अंदर में होगा, ठीक है। तो जब ये इसके अंदर में होगा, बी के अंदर में जब ये होगा, ठीक है। यानी मान लेते हम ए का वैल्यू मान लेते 1 है, ठीक है, 1 है, और बी का वैल्यू मान लेते 1 है, 2 है, 1 है, 2 है, 3 है। तो देख रहे कि क्या वन इस बी में है, यस है। तो इसका मतलब जो 1 है ना वो इसका सबसेट है, और सबसेट को हम डिनोट करते हैं इस तरह से, 1 सबसेट बी, ठीक है। 1 सबसेट होगा बी का, ठीक है। तो इस तरह से हम सबसेट को डिफाइन करते हैं। तो सबसेट सबसेट A set A is said to be a subset of set B if every element of A is also an element of B। यानी A का प्रत्येक मेंबर B में अवश्य होना चाहिए। एंड वी राइट A सबसेट B और A सबसेट B, इस तरह से हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये मैंने आपको एग्जांपल दे दिया। तो एग्जांपल मान लेते एक और लेते, B में 1 2 3 दिया है, और इसका जब हम सबसेट निकालेंगे, आपको सबसेट निकालने देगा एग्ज़ाम में, तो आपको एक सेट दे देगा A B, ठीक है, एक सेट दे देगा आपको, उसका अंदर में कुछ एलिमेंट होगा 1 2 3, और इसका आपको सबसेट निकाल कर दिखाना है। तो सबसेट निकालते हैं कि जो सेट आपको दिया है उसका प्रत्येक मेंबर को अलग अलग से लिख दीजिए, एक करली ब्रैकेट के अंदर में, ठीक है, अलग अलग से लिख दीजिए। तो 1 को लिखिए, 2 को लिखिए, 3 को लिखिए, और फिर 1 2 को लिखिए, फिर 2 3 को लिखिए, फिर 1 3 को लिखिए, उसके बाद फिर 1 2 3 को लिखिए। और एक जो मेंबर है ना वो हमेशा प्रत्येक सेट में होता है, क्या, 5 सब में होता है। तो यहाँ पर वही सब लिखा है, देखिए 1 2 3 4 4 नहीं, 1 2 3 1 2 1 3 2 3 1 2 3 और 5। तो यदि आप मान लें आपको एग्जाम में दे दिया है सबसेट निकाल कर दिखाइए एक सेट का, और मान लेते हैं आप गलती बनाए या सही बनाए, तो उसको चेक करें, कैसे करेंगे। तो इसका फार्मूला होता है 2 का पावर n। यानी n क्या है, जो दिया हुआ आपको सेट है उसमें कितना मेंबर है, एलिमेंट है। तो इसमें 3 एलिमेंट है, तो 2 का पावर 3। तो 2 का पावर 3 कितना होता है, 8 होता है। तो देखिए इसमें गिन कर, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है। तो इस तरह से आपने सबसेट को समझ लिया है। तो अब चलिए आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, मैं एक आपको सवाल देता हूँ, ठीक है, सवाल सिखाता हूँ। कि एक सवाल है आपका एनसीईआरटी बुक में, ठीक है, कि आपको ये इस तरह का साइंबल देने बोल रहा है कि क्या ये सबसेट है, क्या सबसेट नहीं है। जो सबसेट है उसके लिए ये साइंबल देंगे, जो सबसेट नहीं है उसके लिए ये साइंबल देंगे, ठीक है। तो देख रहे हैं कि मान लेते ये सबसेट बी, ये एक सेट बी है और ये सेट एक ए है, ठीक है। तो ए का ये सारा एलिमेंट्स दिया हुआ है और बी में इधर वाला दिया है, ठीक है। तो बी में है 1 2 3 4 5 और ए में है 2 3 4। क्या 2 3 4 बी में है, हाँ है, तो इसका ये सबसेट है। तो सबसेट का साइन दे दिए। फिर आपको ए में दिया ए बी सी और बी में दिया बी सी डी। तो क्या ए में ए बी सी बी में है, तो बी में बी सी तो है लेकिन ए नहीं है, तो इसलिए ये सबसेट नहीं होगा। उसी तरह हम 3 नंबर में देखेंगे तो एक्स इज ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th ऑफ योर स्कूल। आपका स्कूल में क्लास 11th का एक स्टूडेंट है, ठीक है। और क्या वो स्टूडेंट, एक और सेट दिया है एक्स डेट एक्स स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल। आपके स्कूल में बहुत सारे स्टूडेंट है और उसमें आपको क्लास 11th के एक स्टूडेंट को दिखाना है। तो क्या आपके स्कूल में क्लास 11th का एक स्टूडेंट है बहुत सारे स्टूडेंट के बीच में, हाँ है, तो ये सबसेट होगा, ठीक है। फिर हम लोग देखते हैं उसी तरह से हमारा नेक्स्ट है कि एक्स इज सर्कल इन द प्लेन। एक प्लेन पर एक सर्कल है, ठीक है। सर्कल कोई भी सर्कल हो सकता है। तो सच डेट एक्स इज ए सर्कल इन द सेम प्लेन विथ रेडियस 1 यूनिट। तो आपको एक सेट दे दिया है जिसमें 1 यूनिट वाला सर्कल है, ठीक है, 1 यूनिट रेडियस वाला सर्कल है, ठीक है, 1 यूनिट रेडियस वाला सर्कल है। और इसका झुंड में, इसका भीड़ से आपको एक सर्कल निकालना है। तो वह सर्कल का आपको यहाँ पर नहीं बताया कि आपको 1 यूनिट वाला सर्कल निकालना है। तो कोई भी सर्कल तो हम निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ 1 यूनिट होगा क्या नहीं वो पता नहीं, तो इसलिए ये इसका सबसेट नहीं होगा, ठीक है। फिर हम लोग देखते हैं
नेक्स्ट कि ये हो गया। और एक्स सच डैट एक्स इज ए ट्राइंगल इन ए प्लेन, आपको एक ट्राइंगल निकालना है, ठीक है। एक्स इज ए रेक्टेंगल इन द प्लेन, एक आयत का झुंड से, यानी एक आयत का झुंड से आपको एक ट्राइंगल निकालने पड़े, तो क्या ऐसा संभव है? नहीं संभव है, तो यहाँ पर सबसेट नहीं होगा, ठीक है। तो उसी तरह हम नेक्स्ट देख रहे हैं कि एक्स सच डैट एक्स इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इन ए प्लेन, आपको एक समद्विबाहु त्रिभुज निकालना है, ठीक है। तो जहाँ पर आपको दे दिया है कि एक्स सच डैट एक्स इज अ ट्राइंगल इन द सेम प्लेन, उसी प्लेन पर बहुत सारा ट्राइंगल है, जिसमें समद्विबाहु त्रिभुज भी है, समबाहु त्रिभुज भी है, समकोण त्रिभुज भी है, और इसका झुंड में से आपको केवल एक कोई भी ट्राइंगल निकालना है। तो क्या आप नहीं निकाल सकते? नहीं निकाल सकते, कोई भी ट्राइंगल हम छांट सकते, तो ये एक सबसेट होगा, इसलिए यहाँ पर सबसेट का साइन है, ठीक है। उसी तरह हम नेक्स्ट देख रहे हैं कि एक्स सच डैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर। इवन का मतलब होता है सम, और नेचुरल नंबर का होता है मतलब प्राकृतिक संख्या। इवन नेचुरल नंबर है, ठीक है। और एक्स सच डैट एक्स इज एन इंटीजर, इंटीजर का मतलब होता है पूर्णांक, जहाँ पर माइनस वैल्यू भी होगा, जीरो भी होगा और प्लस वैल्यू भी होगा। तो इससे आपको एक इवन नेचुरल नंबर निकालने पड़े। इवन मतलब होता है सम, तो हो जाएगा 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 6 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आप नहीं निकाल सकते, जिसमें आपको प्लस जीरो, कोई भी इंटीजर का झुंड से आप कोई भी इवन नंबर निकाल सकते, तो ये इसका सबसेट होगा, ठीक है। फिर हम लोग देख रहे हैं अगला क्वेश्चन कि इस तरह से आपको एग्जाम में क्वेश्चन बनाने दे सकता है, बनाने नहीं, ये तो आपका ऑब्जेक्टिव है, तो आपको आंसर दिया रहेगा उसका सॉल्यूशन, और कोई भी एक आपको सही आंसर ठीक छांटना है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, राइट डाउन ऑल द सबसेट्स ऑफ फॉलोइंग सेट्स। मैंने आपको अभी एग्जाम्पल में सबसेट निकालने सिखाया था, तो सबसेट में तो सबसे पहले तो 5 सब में होगा, ये आप जानते हैं। तो 5 होगा, जो एलिमेंट उस सेट में सबको अलग अलग से लिख दीजिए कर्ली ब्रैकेट में, ठीक है, और एक बड़ा सा ब्रैकेट से घेर दीजिए कर्ली ब्रैकेट से, तो 5 होगा, और ए अलग से लिख दिए, तो ये इसका आंसर हो गया। फिर ए बी में 5 तो होगा, फिर ए भी होगा, फिर बी भी होगा, और फिर ए बी भी होगा, ठीक है, तो ये इसका सबसेट होगा। फिर तीसरा में 5 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, फिर 1 2 होगा, फिर 2 3 होगा, फिर 1 2 3 भी होगा, तो इस तरह। और 5 है तो 5 में आप 5 भी लिख कर छोड़ सकते हैं सबसेट लिख कर, या आप इस तरह से भी देकर छोड़ सकते हैं, ठीक है। तो और इसका एक फार्मूला भी मैंने बताया था, मैंने अभी फार्मूला भी बताया था, 2 का पावर n, ठीक है। देखिए यहाँ पर 1 है, तो 2 का पावर 1 रख कर देखिए, तो ये हो जाएगा 2 हो जाएगा, देखिए 2 सबसेट है। इसी तरह से आप सब कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग देख रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि राइट डाउन ऑल पॉसिबल सबसेट्स ऑफ ए, यानी ए का जितना भी संभव हो सब आपको सबसेट लिखने बोल रहा है। ए सेट ए है जिसका सबसेट आपको लिखने बोल रहा है, ठीक है। तो जो एलिमेंट है सबको लिख देंगे, और एक अलग से क्या आता है 5 आता है, उसको भी लिखेंगे। तो सबसे पहले 5 को लिख दिए, फिर 1 को लिखेंगे, फिर 2 3। देखिए इसमें बहुत बच्चे गलत कर देते हैं एग्जाम में, और खास करके ये वाला क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है, यही वाला क्वेश्चन। तो देख रहे कि ये कर्ली ब्रैकेट का अंदर में आप जानते हैं केवल एक सिंगल नंबर रहता है, वो सबसेट का अंदर में नहीं रहता है, एक बड़ा वाला सबसेट के अंदर में सबसेट नहीं रहता। तो ये जो है ना, वो एक गोटा गोटी नंबर रहता है, ठीक है, यानी वो पूरा नंबर रहता है, ठीक है। तो पूरा नंबर जो रहता है, तो उसको हम 1 को 1 लिख दिए कर्ली ब्रैकेट के अंदर, फिर 2 3 ये एक पूरा नंबर, तो इसको भी कर्ली ब्रैकेट के अंदर में पूरा को लिख देंगे, पूरा लिख दिए, देखिए। और फिर एक 5, और इस तरह दोनों को एक पूरा ब्रैकेट में लिख देंगे कर्ली ब्रैकेट में। तो इस तरह मेरा 1, और इसको फिर जांचेंगे कैसे, इसके अंदर में 2 एलिमेंट है, 1 2, तो 2 का पावर 2 4 1 2 3 4, देखिए आ गया। तो ये आपका सबसेट का यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। तो अब मैं आपको सबसेट, जिसको पावर सेट भी कहते थे, आप याद रखिए, ठीक है, पावर सेट भी कहते थे। अब मैं आपको एक सबसेट हो गया, अब सुपर सेट के बारे में बात करूंगा। तो जैसे मैं अभी आपको एग्जांपल में मैंने बताया था ना, जैसे वहाँ डिटेल में कि एक सेट बी था बड़ा वाला जो माँ था, और ए सेट ए था जो छोटा वाला जो उसका बच्चा था, ठीक है। तो ये तो इसका सबसेट है, ए इसका सबसेट है बी का। तो फिर हम बी को क्या बोलेंगे, बी उसका जो माँ है उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे सुपर सेट, ठीक है। यहाँ पर बी को बोलेंगे सुपर सेट। तो समझ में आ गया। तो क्या लिखा, वही लिखा है कि इफ़ ए सबसेट होगा बी, देन बी इज कॉल्ड ए सुपर सेट, एंड वी राइट बी। इस तरह का केवल सबसेट का साइन तो इस तरह का, उसको घुमा कर इस तरह लिख देंगे, और इधर बी लिख देंगे और इधर ए लिख देंगे, बस हो गया, सुपर सेट को हम डिनोट कर दिए इस तरह। फिर हम लोग लिखेंगे कि अब हम लोग देखेंगे कि प्रॉपर सबसेट क्या होता है। प्रॉपर सबसेट क्या होता है,
देखिए प्रॉपर सबसेट में कुछ नहीं होता है, जिस तरह अभी सबसेट में मैंने बताया था ना कि सब एलिमेंट को लिख देते 5 लिख कर और 2 का पावर n उसका फार्मूला होता था। तो इसमें केवल सब को लिख देते, लेकिन जो सेट बी में दिया हुआ है, जो आपको गिवन दिया रहेगा, उसमें जो एलिमेंट रहेगा उसको D2 वहाँ पर केवल नहीं लिखना है। यानी मान लेते हैं आपको ए में दे दिया है 1,2 दिया है, ठीक है, दिया है। तो आप इसका सबसेट क्या लिखते थे, आप इसका सबसेट लिखते थे, इसका सबसेट लिखते थे 1 लिखते थे, 2 लिखते थे, और साथ ही साथ 1 और 2 उसको भी लिख देते थे, ठीक है, 1 और 2 इसको भी लिख देते थे, ठीक है। तो यहाँ पर केवल आपको सुपर सबसेट में केवल इसको नहीं लिखना है और ये दोनों को लिखना है। तो समझ गए, इसका मतलब 2 का पावर n में एक वैल्यू को हटा देंगे तो 2 का पावर n और -1 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए इतना मैंने आपको ऊपर से समझा दिया। चलिए अब क्या लिखा है उसको देखते हैं। तो इफ़ ए सबसेट होगा बी का एंड जहाँ पर ए नॉट इक्वल टू बी होना चाहिए, जैसा कि अभी मैंने बताया था कि जो डिटो यहाँ पर रहेगा, डिटो जो बी का वैल्यू रहेगा वो केवल ए में नहीं लिखना चाहिए सबसेट में। तो देन ए इज कॉल्ड प्रॉपर सबसेट एंड बी वी राइट ए सबसेट बी। इस तरह सबसेट का ही साइन इसमें भी दे सकते हैं, ठीक है, सुपर सेट में और सुपर सबसेट में। और बी का मान लेते हैं, एग्जांपल आपको दिया कि बी का वैल्यू 3 4 दिया, जो सबसेट ऑफ बी और ए इसका सबसेट होगा, ठीक है। तो सबसेट 3 को लिखते हैं, 4 को लिखते हैं, 5 को लिखते हैं, ठीक है। और यहाँ पर केवल एक चीज़ किसको नहीं लिखेंगे, 3 और 4 को साथ में नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो इस तरह 3 और 4 को साथ में नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट क्या हो जाए, 2 का पावर n-1, एक वैल्यू घटा देंगे, ठीक है। तो ये हो गया। अब आपको एक इसका बेस्ड पर एग्जांपल बता देते हैं, ठीक है। जो सुपर सेट, जो पावर सेट हमने पढ़ा था ना सबसेट, तो सबसेट के जिसको हम डिनोट करते थे, जिसको ये हो जाता था कि पावर सेट मैंने बताया था ना 2 का पावर n, ठीक है। तो वही है कि उसका बेस्ड पर एक क्वेश्चन है कि ए सबसेट दिया है, आपको एक सेट दिया है जिसमें एलिमेंट 1 2 3 और आपको फाइंड करने बोल रहा है पावर सेट। पी ए का मतलब होता है पावर सेट, इसको डिनोट करते हैं पावर सेट या सबसेट को पी ए से, और पी ए से डिनोट करते हैं सबसेट को या पावर सेट को। तो पावर सेट का वैल्यू आपको निकालने बोल रहा है। तो पावर सेट का वैल्यू मैंने अभी निकाल कर दिखाया था 2 का पावर n, या नंबर ऑफ, इसको कहते हैं नंबर ऑफ, ठीक है। और पावर सेट तो आप अभी सबसेट जो निकाले थे सबको रख, जो वैल्यू 1 को लिख देते थे, 2 को लिख देते थे, 3 को लिख देते और 5 को तो लिखना है ये सब में, और इस तीनों को लिख देते थे, ठीक है। तो देखिए 2 का पावर n करते थे, 2 का पावर 3, तो 2 का पावर 8 n तो 8 हो जाएगा, ठीक है। 2 का पावर 3 से 8 हो जाएगा। तो ये हो गया आज का क्वेश्चन। तो आइए, आपको वीडियो कैसा लगा आप हमको कमेंट बॉक्स में बताएं। यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए, ताकि इस तरह का वीडियो आपके एग्ज़ाम से पहले मैं और भी बनाता रहूँ, ताकि आपके एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाए। तो बस अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।